अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल हुसैन। आज हांगकांग में एक सीवियर तूफ़ान आया है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं। हांगकांग का जो एडवांटेज है ना वो ये है कि ये चाइना के साउथ पे है, एक ऐसा शहर जिसके करीब समंदर है। तो समंदर है तो फिर बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर होती है। तो ये उसका यूनिक एडवांटेज है जो रहेगा। तो इसीलिए फाइनेंस में, ट्रेडिंग में ये हमेशा जो है वो अच्छा ही होगा, अनलेस चाइना के या कोई किसी और मजबूत मुल्क के शहर इनको टक्कर दें। अब ये जो यूनिक एडवांटेज है उसके, ये जो है वो उसको एक यूनिक डिसएडवांटेज पोजीशन पे भी पहुंचाता है। और वो पोजीशन ये है कि हांगकांग में आए दिन जो है वो तूफ़ान आते रहते हैं। कुछ इतने सिवियर नहीं होते, लेकिन साल में एक आध दफ़ा कोई ऐसा तूफ़ान आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनकी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्टॉर्म को जो है ना वो ट्रैक करती हैं। इवन थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं तो उसका भी पता लगता है। वेदर में कोई भी चेंज होती है जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट कर सकती है। बच्चों को स्कूल जो जाते हैं नॉर्मल, उनकी जो रूटीन है वो चेंज हो सकती है। तो कोई भी ऐसी बात होती है तो फिर हमें हांगकांग ऑब्जर्वेटरी यहाँ की जो है उसकी एक ऐप है या वेबसाइट है, उसके थ्रू हमें मालूमात मिलती रहती है। तो इनका जो सिस्टम है ना वो जो स्टॉर्म्स होते हैं उनको डिवाइड करता है। सबसे पहले वार्निंग्स होते हैं, जो T1 सिग्नल हो गया या T3 सिग्नल हो गया कि भाई देख लो स्टॉर्म आने वाला है और उसमें जो है ना एहतियाती तदाबीर आप कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बाहर घूम रहे हैं, सी में हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ जो कायाकिंग वगैरह, तो वो सारी बंद करके आप वापस आ जाएं, शेल्टर ले लें। तो अभी जो है इस वक्त T8 जो वार्निंग है वो लगी हुई है और स्टॉर्म एक आ रहा है हांगकांग में, हांगकांग के काफ़ी करीब है। उस स्टॉर्म का नाम है वीफा। यहाँ पर जितने भी स्टॉर्म्स आते हैं वो आई थिंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तहत कुछ इनके नाम दिए जाते हैं। और मैं आपको स्क्रीन के थ्रू भी दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है। तो जी, अब स्क्रीन मैंने ओपन की हुई है और ऐप आप देख सकते हैं कि जो स्टॉर्म है वो यहाँ कहीं से इमर्ज हुआ है, ठीक है ना, फ़िलिपाइन से, और ट्रैवल करते करते वो हिट करेगा मेनलैंड चाइना के इस स्पॉट को। बल्कि ये मेनलैंड चाइना नहीं है, ये वियतनाम है। तो उसमें ये ट्रैवल करेगा, हांगकांग को हिट करेगा बेसिकली, और फिर शायद उसकी शक्ल जो है वो स्टॉर्म से हटकर वो कोई साइक्लोन बन जाएगा या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होगा। और फिर वो सानिया जो बड़ा प्यारा सा सिटी है मेनलैंड चाइना का, वहाँ से होता हुआ वो वियतनाम में एंटर करेगा और फिर वहाँ पर जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, वहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। और आपको मैं जो है वो मेन स्क्रीन दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक T9 वार्निंग है। ये बहुत जो है वो सीवियर कंडीशन होती है जिसमें बरसात भी होती है और अच्छी खासी बरसात होती है। और आप मेरे बिहाइंड अ कप पे देख सकते हैं कि बरसात भी है। और ख़ासकर मैं चूँकि जो मेरा घर है उसके जो विंड डायरेक्शन है उसके अपोजिट पे हूँ, तो इसलिए विंड के इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होंगे, बट एक्चुअली विंड बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर मेरा जो घर है वो न्यू टेरिटरीज़ में है, यानी कि सी से काफ़ी दूर है, तो इसीलिए बचत है। बट आई कैन इमेजिन कि जो हांगकांग आइलैंड पे रह रहे होंगे या जो आइलैंड्स हैं यहाँ के, तो उनके लिए सिचुएशन काफ़ी सीवियर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेल और स्टॉर्म सिग्नल है नंबर 9, ठीक है ना, और मैक्सिमम जो है वो नंबर 10 है। जो भी हांगकांग ऑब्जर्वेटरी वाले आज सोच रहे हैं कि T9 जो है वो जारी कर दिया जाए, ये उसकी इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं कि भाई आप जो है वो शेल्टर ले लें। और घरों में जो विंडोज़ होती हैं उनमें अगर आपने टेप नहीं चिपकाई हुई, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है जो शीशे के जो विंडोज़ होती हैं, तो वो चूँकि शटर ना हो जाएं, शटर होकर फिर आपको ही नुकसान पहुँचाएंगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसमें टेप स्टिक कर दें। तो एक्स लोग अक्सर जो है ना वो एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टली 2 टेप्स लगा लेते हैं या मल्टीपल टेप्स लगा लेते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश फ्लैग बना हुआ है। तो उससे ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे विंड की वजह से आपका जो ग्लास है वो टूटता भी है, विंडो ग्लास,
तो फिर जो है ना उसके जो टुकड़े हैं ना वो वहीं पर ही रहते हैं, वो ज़्यादा बिखरते नहीं हैं। आपको मैं दिखाता हूँ थंडर स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है ना। अब ये देखें, ये पूरा का पूरा जो हांगकांग है उसमें थंडर स्टॉर्म जो है वो वार्निंग इशू कर दिया, सिग्नल इशू कर दिया गया है 6:20 सुबह को। तो भैया ये सीन है। ओह माय गॉड, या अल्लाह। मैं आपको जो है ना वो फ्रंट पे दिखाता हूँ, ये चेक करें। जो थोड़ी देर पहले जो है ना ऐसा लगता था कि ये गिर जाएंगे, अल्लाह ताला ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि ये जो ट्रीज़ हैं इवन अगर 45 डिग्री एंगल पे भी अगर ये बेंट होते हैं तो भी टूटते नहीं हैं। या अल्लाह, ओहो, ये कुछ हमने बहुत पौधे लगाए हुए हैं, इसमें से एक गिर चुका है। यही वजह है कि मैं इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं नीचे नहीं गया, क्योंकि सीवियर कंडीशन है काफ़ी। और मैं ये भी नोट कर रहा हूँ आज कि रोड्स पे ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जी बस अल्लाह नुकसान से बचाए हर किसी को, हमें भी, आपको भी खैर खैरियत से और अपनी सलामत में रखे, आमीन। अच्छा, एक मज़े की बात मैंने ऑब्ज़र्व की है हांगकांग में जब से मैं रह रहा हूँ, कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं और सीवियर कंडीशंस होती हैं, उन सीवियर कंडीशंस में भी न बिजली यहाँ पर जाती है, न पानी यहाँ पर कोई रुकता है, न गैस का कोई इशू होता है। अभी इस वक्त ऑल्दो ये एनॉमली है, एक यूनिक जो है वो वेदर कंडीशन है, बट इस मोमेंट में भी आप देख सकते हैं कि हांगकांग में जो हांगकांग ऑब्जर्वेटरी है वो एक्टिव है। उसके अलावा भी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो एक्टिव हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, जो कि एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ इदारा है, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन न्यूज़ को अगर देखें तो डॉन न्यूज़ जो है वो सबसे यूनिक है और सबसे बड़ा है। तो इसी तरह से डॉन न्यूज़ के इक्विवेलेंट जो अखबार आती है उनकी, वो है यहाँ पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। तो यहाँ पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की वेबसाइट देखें आप, या उनका व्हाट्सएप ग्रुप देखें, वो काफ़ी एक्टिव है। वो आपको जो है वो हर पल की न्यूज़ देता रहता है। तो थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ आई है कि भाई T9 के बाद T10 जो कि बहुत ही रेयर होता है, हांगकांग ऑब्जर्वेटरी वो सोच रही है कि वो इशू करे कि नहीं करे। तो इस तरह की कंडीशंस के बावजूद भी आप अगर देखें तो हांगकांग में जो है वो लाइट नहीं जाती, विच इज़ अमेजिंग। मुझे याद पड़ता है जब मैं कराची में रहता था, तो थोड़ी सी बरसात हुई और सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया के इलेक्ट्रिक ने। तो इतना जुल्म वहाँ पर होता था और सारे सफ़र करते थे। तो यहाँ पर देखें, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैं इनकरेज करता हूँ लोगों को कि भाई पाकिस्तान से जो है वो आप निकलें। पाकिस्तान के आगे जहान और भी है, जहाँ पर आप सेटल भी हो सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिलता है और अच्छी सैलरी भी मिलती है, और ज़िंदगी में अब आप आगे भी बढ़ते हैं। अच्छा, T10 जो है वो अब आ चुका है, और वेरी इंटरेस्टिंगली, मतलब ये मैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं शायद पहली दफ़ा देख रहा हूँ, और हांगकांग में ये काफ़ी रेयर है। यानी अगर साल में कोई एक दफ़ा आता है तो आता है, नहीं तो ऐसा भी होता है कि कुछ सालों में जो है वो ये T10 तक जाता भी नहीं है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम T8 या ज़्यादा अगर एक्सट्रीम किस्म का वेदर हो गया तो फिर T9। T10 जो है वो इट्स रेयर। ये उसकी डिटेल्स दिखा रहा है, देखें आप, वीफा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।